वेलकम टू माय चैनल दिलचस्प कहानियां। मोर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। क्या तुम्हें मेरी बात पर शुबा है? अगर ऐसा है तो अपने ज़हन से निकाल दो। रकम के मामले में मैंने कभी बददियांती नहीं थी। सब कुछ तो मेरी नजरों के सामने हुआ है। मुझे क्या बता रहे हो? जीती हुई तमाम रकम तुम क्लब में ही छोड़ आई, हालांकि उसमें तुम्हारी अपनी रकम भी शामिल थी। मेरी समझ में एक बात नहीं आई। मैंने कहा, क्या टोनी और एडगर मुझे क्लब से बाहर नहीं लूट सकते थे? इससे कबल भी वो कई बार जीते हुए लोगों को उसी मुकाम पर लूट चुके हैं। वो रायदारी अमूमन सुनसान पड़ी रहती है, इसलिए टोनी और एडगर बाहर जाने की जहमत नहीं करते। उनके शिकार आमतौर पर शरीफ लोग होते हैं, इसलिए वो खून के घूंट पीकर रह जाते हैं। और फिर सब जानते हैं कि क्राउन क्लब को आला सरकारी अफसरान की सरपरस्ती हासिल है, इसलिए कभी की 3 हरफे शिकायत जबान पर लाने की हिम्मत ही नहीं की। गोया ये लूट मार फाक स्ट्रीट के इल्म में होती रही है। मैंने पूछा, नहीं, उसे कुछ नहीं मालूम। ये बात सिर्फ चंद लोगों के दरमियान महदूद है, मगर जो लोग इस तरह लुटे वो यही समझते हैं कि ये सब कुछ भी फाक स्ट्रीट के इमाम पर होता है, इसलिए किसी को शिकायत करने की हिम्मत नहीं होती। तुम तो उन लोगों के साथ ही काम करती हो। फिर एडगर और टोनी तुम्हारे पीछे क्यों पड़ गए थे? हम एक क्लब के मुरादिम हैं, मगर हमारी हुदूद अलग अलग हैं। तुम देख ही चुके हो कि वो दोनों लफंगे किस्म के लोग हैं। ऐसे लोग हर लड़की पर अपना पैदाइशी हक समझते हैं। उनकी फितरत से वाकिफ होने की वजह से मैं उनसे दूर ही रहती हूँ, लेकिन आज इत्तफाक से उन्हें एक मौका मिल गया। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती कि वो इस हद तक भी जा सकते हैं। फाक स्ट्रीट का खौफ भी उनके दिलों से निकल गया था। वो तो अगर तुम ना होते तो मालूम नहीं वो मेरा क्या असर करते। फर्ज करो मैं ना होता और तुम उनके हत्थे चढ़ जाती तो बाद में उन दोनों का क्या बनता? फाक स्ट्रीट उन दोनों को ना छोड़ता। डिसिप्लिन के मामले में वो इंतहाई क्रेजी है। मामूली सी भी खिलाफ वर्दी पर सख्त सजाएं देता है। ये तो बहुत बड़ा मामला था। और तुम मुझे क्लब से भगाने पर क्यों तुली हुई थी माइलक? मैंने पूछा। तुमसे हमदर्दी हो गई थी, इसलिए फलूरा ने कहा। तुम्हें अंदाजा नहीं था कि फाक स्ट्रीट किस कमाश का इंसान है। मुझे ये नहीं मालूम था कि तुम क्या भला हो। अगर मालूम होता तो कभी तुम्हें वहां से चले जाने को ना कहती। मेरे लिए यही बहुत है। मैंने एक ठंडी सांस ली कि किसी ने मुझसे हमदर्दी ही महसूस की। तुम बहुत झूठे हो। मैं नहीं मान सकती कि किसी ने कभी तुमसे हमदर्दी भी नहीं की होगी। कोई भी नहीं मानता। मैंने अफसुर्दगी से कहा। सब इसी किस्म की बातें करते हैं जैसी तुम कर रही हो। तुम ये कोई पहला झूठ नहीं बोल रहे हो जो मैं धोखा खाता हूँ। इससे कबल भी तुम कई झूठ बोल चुके हो। मसलन तुमने कहा कि तुम एक कंप्यूटर हो। उसे झूठ नहीं कहते फदूरा, बसलत खुशी कहते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है, पहली मुलाकात में हर एक को बता दिया करूं कि मैं एक जराइम पेशा आदमी हूँ? इसके अलावा फलूरा ने पहलू बदल कर कहा, तुमने बहुत ऐसी हरकतें की जो कोई दूसरा आम शख्स इस हालत में हरगिज़ नहीं करता। मिसाल के तौर पर तुमने खुद को रकम की तरफ से बेपरवाह जाहिर किया। वो बहुत बड़ी रकम थी और मैं नहीं मान सकती कि कोई शख्स इतनी बड़ी रकम यूं छोड़ सकता हो। मुझे अचानक ही फलूरा की तरफ से खतरा महसूस होने लगा। वो इतनी सीधी नहीं थी जितना मैंने उसे समझा था। उसने पूरी रात मेरे साथ गुजारी थी। उस पूरी रात में मैंने कई पैंतरे बदले थे और उन सब की जवाबदेही करना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। तुमने अपनी आंखों से देखा कि मैंने वो रकम नहीं ली, हालांकि मैं उसे ले सकता था। अब तो मान लो कि कोई शख्स इतनी बड़ी रकम छोड़ भी सकता है। मैंने कहा, कोई बहुत बड़ा मकसद है जिसे हासिल करने के लिए तुमने ये हरकत की है। फलूरा ने कहा, यह मेरी जिंदगी का दिलचस्प तजर्बा है कि कोई मुझे मेरे बारे में बता रहा है। तुम्हारे ख्याल में वो मकसद क्या हो सकता है? अगर यही बात मुझे मालूम होती तो झगड़ा ही ना खत्म। लेकिन कोई बात नहीं, ये राज कभी तो फाश होगा। तुमने खुद को किन गोरख धंधों में फंसा लिया है। मैंने झंझलाहट का मुजाहरा किया। ये बात तुम्हारी समझ में कभी नहीं आएगी। मैंने महज तुम्हारी खातिर वो रकम छोड़ी थी। एडगर और टोनी मुसल्ला होते हुए भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, जिसका मुशाहिदा बाद में तुमने अपनी आंखों से भी कर लिया। लेकिन मैंने बेचू चराउं की बात मान ली। बहज इसलिए कि तुम मेरे साथ थी। मैं उनसे उलझता तो तुम्हें नुकसान पहुंचने का खतरा था, और मैं खतरा किसी कीमत पर भी मोल नहीं ले सकता था। मुझे मालूम था कि तुम उन लोगों की साथी हो। मैं ये भी जानता था कि तुम उन लोगों को इशारे से मेरे पत्तों से बाखबर कर रही थी, इसलिए मैंने पत्ते तुमसे छुपाना शुरू कर दिया। लेकिन ये हकीकत भी अपनी जगह मुसल्लम थी कि तुम मेरी लक हो। मुझे तवक्को दी कि तुम मेरे साथ रहोगी तो मैं मुस्तकबिल में बड़े फायदे हासिल कर सकूंगा। लेकिन अगर खुदा न खासा तुम्हें कुछ हो जाता तो नुकसान मेरा ही होता। वो रकम ख्वाह कितनी ज्यादा क्यों ना सही, उसकी हकीकत उन फायद के सामने कुछ भी नहीं जिनकी मुझे मुस्तकबिल में तवक्को है। यादा मुझे झगड़े से बचने के लिए उनका मुतालबा तस्लीम करना ही था। अब इसे बदकिस्मती के सिवा और क्या कहा जाए कि वो लोग तुम ही से दस्त दरादी पर अमाता हो गए।
और मुझे अपनी तमाम तर मसलेजों से दस्तबरदार होने पर मजबूर होना पड़ा। वरना जिस खौफ ने मुझे उनके खिलाफ कुछ करने से रोक रखा था वो ये था कि कहीं उन दोनों में कोई फायर कर बैठे और कोई भूली बड़गी गोली तुम्हें ना लग जाए। फलूरा ने अजीब सी नजरों से मुझे देखा। तुम बहुत चालाक हो। तुमने एक ऐसी चीज को बुनियाद बनाया जिसे परखा भी नहीं जा सकता। फॉग स्ट्रीट ने हर तरह से परख कर देख तो लिया, क्या तुम्हें अब भी कोई शुबा बाकी रह गया है? मैंने हैरत का मुजाहरा किया। क्या कहा जा सकता है? मुमकिन है तुम पहले से इतने माहिर हो और मैं मुझे अहमियत देने के लिए। वो खामोश होकर कुछ सोचने लगी। समझ में नहीं आता। कुछ देर बाद वो बुड़बुड़ाई, कुछ बातें तुम्हारे हक में हैं और कुछ खिलाफ हैं। मेरा मशवरा यही है कि इस मसले पर कुछ मत सोचो। पहले हम दर्दाना अंदाज में कहा, तुम्हारे साथ मसला ये है कि तुम अपने नजरियात की रोशनी में परखने की कोशिश कर रही हो। कुछ अरसा मेरे साथ गुजारोगी तो सब कुछ तुम्हारी समझ में आ जाएगा। तुम्हारा सबसे बड़ा झूठ ये है कि तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं है, फलूरा ने कहा। मैं उसके इस सवाल का जवाब समझ गया। वो मेरे बारे में जानना चाहती थी। ये जाती दिलचस्पी का मामला था और मेरे हक में ज्यादा खतरनाक नहीं था। अब मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? मैंने बेबसी जाहिर की और वो मुझे घूरने लगी। कल रात तुमने कहाँ गुजारी थी? अचानक उसने सवाल किया। वो मेरा झूठ पकड़ने पर तुल गई थी। तुम इस पर भी यकीन नहीं करोगी कि मैं कल शाम ही शीगुराए पहुंचा था। एयरपोर्ट से शहर आने के बाद पहला नेक काम मैंने ये किया कि मर्सिडीज चुराई और क्राउन क्लब पहुंच गया। तुम्हारा सामान कहाँ है? उसने मशबूक लहजे में कहा। अब कह दो कि तुम्हारे पास सामान था ही नहीं। ये हकीकत है, मैंने हंस कर कहा। सामान वगैरह का झंझट वो लोग पालते हैं जिनके पास रहने का ठिकाना हो। कम अज कम पासपोर्ट तो होगा ही। उसने पासपोर्ट लेने के लिए हाथ थलाया। अब तुम सो जाओ मेरी पुलिस वाली, सुबह होने वाली है। मैंने झंझलाहट जाहिर की। इस पासपोर्ट पर जिस पासपोर्ट पर मैं सफर कर रहा था वो जाली था और मैं उसे जाया कर चुका हूँ। 10 बजे मेरी आंख खुली। फलूरा सो रही थी। बेइज्जती से बेड से निकल आया, लेकिन जल्दी वो भी उठ गई। उस वक्त मैं बाथरूम में था। नहा धोकर मैं जल्दी तैयार हो गया और नाश्ता कमरे में तलब कर लिया। नाश्ता आने तक फलूरा भी तैयार हो गई थी। शीगुराए आने के बाद मैं कुछ भी नहीं कर सका। मेरी लाख। अभी नाश्ता करने के बाद मैं चंद घंटों के लिए निकल जाऊंगा। इसलिए मैं उसने मदका अंदाज में मेरे कपड़ों की तरफ इशारा किया जिन्हें मैं रात को पहनकर सोया था और वह शिकन आलूद हो रहे थे। इसलिए मैं सामान की बजाय गैस रखना पसंद करता हूँ। जरूरत के मुताबिक एक आध जोड़ा खरीद लूंगा। उसके बाद जैसे भी हालात हुए उनके मुताबिक काम होता जाएगा। तुम तनहा जाओगे? फलूरा ने संजीदगी से कहा। मेरा मतलब है बाहर मुमकिन है कहीं तुम्हें लक की जरूरत पड़ जाए। बेफिक्र हो, जब भी ऐसा कोई मामला दरपेश आया तुम्हारे बगैर बाहर नहीं निकलूंगा। लेकिन इस वक्त मैं उन इलाकों की तरफ जाऊंगा। तुम शायद उन इलाकों का रुख करना। मैं कोई जबरदस्ती तो तुम्हारा साथ नहीं। तुम ख्वाह मुखा घबरा रही हो। फॉग स्ट्रीट की तरफ से कोई पूछगछ हो तो कह देना कि मैं 2 बजे तक वापस आऊंगा। मैं होटल से निकल आया। मेरा इरादा तहजीब से मिलने का था। बहुत से अहम मामला तय करने के लिए उससे मिलना जरूरी था। अगरचे इस स्टेज पर तहजीब से मिलना खतरनाक इकदाम था, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि फॉग स्ट्रीट ने मेरी निगरानी की जहमत गवारा नहीं की होगी। मेरा अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ। किसी ने मेरा ताकुब नहीं किया था, लेकिन उसके बावजूद मैंने एहतियातन 3 सड़कें तब्दील की। फूटी पर पहुंचा तो तहजीब और बूढ़ मेरे मुंतजिर थे। उन्हें बहुत देर कर दी। तहजीब ने कहा, शायद उस लड़की की वजह से तुम्हें यहाँ पहुंचने में देर हो गई। मैंने हैरत से तहजीब को देखा। तुम मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने इस वक्त आने का वादा तो नहीं किया था। तहजीब हंसने लगी। तुम्हारी निगरानी के लिए बूढ़ होटल में ही मौजूद था। उसने तुम्हें अकेले निकलते देखा तो मुतमईन हो गया और मुझे फोन पर इतला करके खुद भी यहाँ आ गया। हम समझ गए थे कि तुम उस वक्त यहीं आप। हाँ, मैंने एक तवील सांस ली। हालात तब्दील हो गए और अगर मेरा अंदाजा दुरुस्त है तो चंद रोज के अंदर हम कोई नुमायां कामयाबी हासिल कर लेंगे। तला ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। वो ट्राली चलाता हुआ लाया था जिस पर नाश्ते के सारे लवाजमात मौजूद थे। ये क्या भाई? मैंने हंस कर कहा। मैं कोई मेहमान थोड़ी हूँ। जिस चीज की जरूरत होगी खुद ही कह दूंगा। हमें मालूम है जनाब की आपकी पूरी रात मसरूफ गुजरी है। तला ने कहा, हमें अंदाजा हो गया था कि आप यहाँ आने वाले हैं, इसलिए हमने पैरही से आपके लिए नाश्ते का बंदोबस्त कर दिया था। नाश्ता तो मैं करके आया हूँ, बस मुझे एक प्याली चाय बना दो। मैंने तला से कहा और फिर इन लोगों को गुज़िश्ता रात के वाकयात बताने लगा। मुझे तो कुछ गड़बड़ नजर आ रही है, बूढ़ ने बड़ी संजीदगी से कहा। आखिर चीफ ने फलूरा को अपनी लक क्यों करार दिया? मसलेतन मैंने कहा, उन्हें उस जाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही था। फलूरा ही क्यों? बूढ़ ने कहा, मैंने उसे देखा है मैडम, वो बड़ी उसीम लड़की है। बस शुरू हो गए। तवीब ने मुंह बना के कहा, हमेशा अपने दिमाग से ही सोचोगे। बूढ़ तुम्हारा वफादार है मैडम, इसलिए तुम्हारे हिस्से का काम भी करता है। अगर मैं चीफ पर निगाह ना रखूं तो मालूम नहीं ये क्या कर बैठे। बकवास मत करो। तवीब ने उसे घूरा।
हम लोग यहाँ मोहब्बत के ड्रामे स्टेज करने नहीं आए, हमारे सामने अजीम मकासद है। ठीक है मैडम, बुढ़ ने सर झुका लिया। तुम्हें शायद उसी वक्त हो जाएगा जब तीर कमांदरे निकल चुका होगा। तहजीब उसे घूरने लगी और मुझे हंसी आ गई। वैसे फरूरा को भी मुझ पर शुबा है, मगर उसकी समझ में ये बात नहीं आ रही कि मैंने उसे अपनी लाख किस मकसद के तहत करार दिया है। अकलमंद मालूम होती है, बुढ़ ने सारी लाया, वरना आम लड़कियां तो अंदाजा ही नहीं कर पाती कि उन पर डोरे डाले जा रहे हैं, इसीलिए तो वो उलझ कर रह गई है। मैंने हंस कर कहा, मुझे उस पर डोरे डालने की जरूरत ही नहीं थी, वो तो पक्के पल की तरह मेरी आगोश में गिरने को तैयार थी। सुन लो मैडम, बूढ़ ने उछल कर कहा। चीफ ने क्या कहा, क्या अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, इसलिए कहता हूँ कि इन पर जरा गहरी नजर रखा करो। मर्दों का कोई भरोसा नहीं होता। फजूलियात मत बको, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है और फिर मुझे बहुत सी जरूरी बातें भी करनी है। ये बताओ कि सुबह 9 बजे मदाम क्लारा से बात हुई थी? मैंने तहजीब से पूछा। हुई थी, तहजीब ने जवाब दिया। इस बार उसका रवैया खासा मसले तमीर था, लेकिन तुम्हारी हदायत मेरे पेशे नजर थी कि फिलहाल उसे उलझा के रखा जाए, इसलिए मैंने उसे टाल दिया। वो क्या कह रही थी? माइक्रो फिल्में हासिल करने के लिए बेताब थी और उसके लिए मुंह मांगी रकम देने को भी तैयार थी। रकम की अदायगी का तरीकाकार भी उसने मुझ पर ही छोड़ दिया। अभी उसे कुछ तय करने की जरूरत नहीं है, उसे एक आध रोज के लिए उलझाए रखो, फिर जब मैं तुमसे कहूँ उस वक्त उससे कुछ तय करना। तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? तहजीब ने मुझे गौर से देखते हुए था। क्राउन कलम बादाम क्लारा की सरपरस्ती में चल रहा है। अगर ये उनका साइड बिजनेस है, मगर उनके लिए एक आर्ट भी फराम करता है। वहाँ काम करने वाला हर फर्द तो ईगल से मुतल्लक नहीं हो सकता, लेकिन ईगल के लोग भी वहाँ होंगे जरूर। हॉक स्ट्रीट की हद तक तो मुझे यकीन है कि वो अगर ईगल का एजेंट नहीं तो मादाम क्लारा का आदमी जरूर है। ऐसी मुनज़्ज़म तंजीमों को बाज़लाहियत मुजरिमों की हर वक्त जरूरत रहती है। यही वजह है कि हॉक स्ट्रीट मुझे तना देने पर मजबूर हो गया। क्राउन क्लब में मुदादमत देने की हद तक वो बाइख्तियार था और उसने मुझे उसकी पेशकश भी कर दी थी, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। उससे अगला मरहला यही हो सकता है कि मुझसे ईगल के लिए काम लिया जाए, मगर शायद हॉक स्ट्रीट इस हद तक बाइख्तियार नहीं है कि उस बारे में खुद कोई फैसला कर सके। इसलिए उसने सोचा होगा कि मेरा मामला आगे बढ़ा दे। वहाँ जो फैसला भी होगा उस पर अमल किया जाएगा। रात को उस पर शायद उसने मादाम क्लारा से राब्ता कायम करने की हिम्मत ना की हो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आज शाम तक कोई ना कोई नतीजा जरूर निकल आएगा। अगर तुम्हें मुलाजमत की इतनी जरूरत थी तो मुझसे कहा होता, वह तुम्हारे लिए किसी उम्दा सी मुलाजमत का बंदोबस्त कर देता। बूढ़ ने कहा। तुमने फिर भी तुकी आंगना शुरू कर दी। तहजीब ने उसे झिड़का, फिर मुझसे बोली, अगर तुमने ईगल में जगह हासिल कर ली तो उससे कोई फौरी फायदा तो नहीं उठा सकोगे। यकीन से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मैंने कहा, मैं तो बस यही तवक्को कर रहा हूँ कि मुझे सिर्फ ईगल में जगह मिल जाए। मुमकिन है मादाम क्लारा उसके बरखिलाफ फैसला कर दे, और यह भी मुमकिन है कि मैं कोई अहम मुकाम हासिल कर सकूं। ईगल के मुकाबले में फाल्कन कायम की गई थी, लेकिन उसने अभी तक कोई नुमायां कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं किया। तहजीब बोली। ये रजीना सालुमन कह रही है या तहजीब कह रही है? मैंने सवाल किया। इससे क्या फर्क पड़ता है, हकीकत तो बहरहाल सामने रहेगी। या तुम भी उन्हीं लोगों में शामिल हो गए हो जो कहते हैं कि मत देखो कि क्या कहा जा रहा है, ये देखो कि कौन कह रहा है। तुम गलत समझी। 2 दिन में हमने जो कुछ किया है बादाम क्लारा के लिए बहुत है। तुम अगर खुद को रीना सालुमन महसूस कराओ तो तुमने बड़े कारनामे सर अंजाम दिए हैं, लेकिन अगर तहजीब मालकम एक्स महसूस करो तो तुम्हें अपनी कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार करने का इख्तियार है। जाहिर है मैं तो ऐसे ही अंदाज में सोचूंगी। तहजीब ने कहा, मैं कोई रीना सालोमन तो हूँ नहीं, बीच में तुम्हारी यही गलती है। जब तुम रीना सालोमन की हैसियत से सामने आई तो तुम्हें ऐसा ही अंदाज फिक्र भी करना होगा। अगर वाकई कोई रीना सालोमन होती तो किस अंदाज में सोचती? इतनी बड़ी तंजीम के मुकाबले में सिर्फ टिक जाना ही उसके लिए बहुत होता। जरा खुद को मादाम क्लारा की जगह महसूस तो करो। वो इस जाम में मुब्तला है कि शी गुराई की बड़ी से बड़ी मुजरिम तंजीम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसलिए कि वो एक बैनुल अक़वामी दहशतगर्द तंजीम की नुमाइंदा है। वो यहाँ उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। उसे अगर ये मालूम हो जाए कि उसके मुकाबले में तहजीब मालकम एक्स है तो भी वो ज़हनी तौर पर मुतमईन हो जाएगी। उसके मुकाबले पर एक ऐसी शख्सियत है जो उसे टक्कर ले सकती है। लेकिन अब तो अपने सर के बाल नोच रही होगी, आखिर एक गुमनाम औरत उसे जिक पर जिक दिए चली जा रही है। तुम ये साबित करना चाहते हो कि हमारी कारकर्दगी बहुत उम्दा है। समझने की कोशिश करो, हमने जो तरीकाकार इख्तियार किया है वो सब्र और इस्तकामत का मुत्तकादी है। अगर हमने बरअक्स तरीका इख्तियार किया या नीदर हम अपनी असल हैसियत में खुलकर मादाम क्लारा के मुकाबले पर उतर आए तो हमें उससे बराह रास्त मुकाबला करना पड़ेगा। उससे हमारी रफ्तार तो तेज हो जाएगी, लेकिन साथ ही खतरात भी बढ़ जाएंगे। मुमकिन है हमें नुकसान भी उठाना पड़ जाए। क्या तुम ये गवारा करो भी? हमारा नजरिया तो ये है कि खुद को कम से कम नुकसान उठाकर दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान से दो चार किया जाए। ठीक है अली,
तहदीब ने हंस कर कहा, वैसे भी तुम में इंचार्ज हो, हमें तुम्हारी बात माननी ही पड़ेगी। जब तक मैं होटल में फलूरा के साथ मुकीम हूँ, कोई एक फर्द मेरी निगरानी करता रहे। मैंने कहा, लेकिन मेरा ताकुब करने की कोशिश ना करे, जो कुछ भी होगा उससे मैं खुद ही निपटूंगा, क्योंकि इस मौके पर मैं मामूली सा खतरा भी नहीं मोल लेना चाहता। ठीक 2 बजे मैं होटल वापस पहुंच गया। फलूरा कमरे में मौजूद थी। वो वीसीआर पर कोई अंग्रेजी फिल्म देख रही थी। मुझे देखकर उसने टीवी बंद कर दिया। बॉस का फोन आया था। फलूरा ने मुझसे कहा, वो नाराज हो रहा था कि तुम उसे बताए बगैर होटल छोड़कर क्यों गए, इसलिए मैं किसी और के लिए काम करने से गुरेज करता हूँ। उससे इजाजत लेने की मुझे क्या जरूरत है? क्या मैं उसका मुदादम हूँ? मैंने बड़े खराब लहजे में कहा। अपनी खैर मनाओ एडी, तुम बॉस से वाकिफ नहीं हो। वो बहुत खतरनाक आदमी है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपनी जान से हाथ धो बैठो। मैं भी कम खतरनाक नहीं हूँ, मैंने संजीदगी से कहा। वो दूसरों के बल पर अकड़ता है, जबकि मैं सिर्फ अपनी कुव्वत बालू पर भरोसा करता हूँ। मैं ऐसे लोगों से क्यों डरूं जो दूसरों के मोहताज है? तुम्हारे जाने के बाद से अब तक मैं तुम्हारे बारे में सोचती रही हूँ और इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि तुम में कुछ सलाहियतें हैं तो जरूर, मगर जितनी तुम में सलाहियतें हैं उससे कई गुना ज्यादा तुम्हारा दिमाग खराब है। मालूम नहीं क्यों अक्सर लोग मेरे बारे में यही नतीजा अखज करते हैं। मैंने अफसुर्दा लहजे ने कहा, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? दूसरों के मामलात में टांग उड़ाने से मैं हमेशा गुरेज करता हूँ। अपने काम से काम रखता हूँ, बस मुझे मुलाजमत करना पसंद नहीं। जबकि मैं किसी की मुलाजमत करने से इनकार करता हूँ तो उसकी अना को ठेस क्यों पहुंचती है? हर शख्स को अपने बारे में फैसला करने की आजादी होनी चाहिए। मुझे ये आजादी क्यों मुयस्सर नहीं है? मैं तुम्हारे बास के पास मुलाजमत की दरख्वास्त लेकर तो नहीं गया था। मैंने उसकी खुशामद तो नहीं की थी कि वो मुझे मुलाजम रख ले। ये तो उसकी अपनी ख्वाहिश है। अगर वो अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मेरी आजादी क्यों सलब करना चाहता है? मुझे तुमसे हमदर्दी है एडी, फलूरा ने नरम लहजे में कहा। फिर तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल सकती कि तुमने मेरी खातिर खुद को खतरे में डाल दिया था और टोनी और एडगर से मेरी जान बचाई थी। लेकिन ये भी हकीकत है कि फॉक्स स्ट्रीट ने अपनी पूरी जिंदगी में किसी और के साथ इतना नरम रवैया इख्तियार नहीं किया होगा जितना तुम्हारे साथ किया है। मैं तो इस बात पर हैरान हूँ कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तुम नहीं समझोगी, इसलिए कि तुम्हारे पास वो आंख नहीं जिससे तुम एडी डेवलो की सलाहियतों को देख सको। फॉक्स स्ट्रीट ने मेरी सलाहियतों को बांप लिया था। वो एक बड़ा कलम चला रहा है। उसके मुलाजमीन की तादाद सैकड़ों में तो जरूर होगी। वो खुद बेहद दौलतमंद भी है। ऐसे लोगों में एक किस्म की अना होती है, उन्हें दूसरों को जेर करके अजीब किस्म की तस्कीन मिलती है, खास तौर पर उस सूरत में कि जेर किया जाने वाला शख्स उनसे ज्यादा बासलाहियत हो। इस मकसद के लिए ये लोग कुर्बानियां पेश करने से भी दरेर नहीं करते। फॉक्स स्ट्रीट चाहता तो मेरे साथ जबरदस्ती भी कर सकता था, मगर उसने खुद पर काबू पाया था कि मुझे पूरी तरह अपने ताबे कर सके। अब बताओ मैं क्या करूं? तुम्हारी बातें दिल को लगती हैं, लेकिन ये भी तो सोचो कि दरिया में रहकर मगरमच्छ से बैर रखना ठीक नहीं होता। इस तरह अपना ही नुकसान होता है। मैंने फलूरा को गौर से देखा। मालूम होता है कि फॉक्स स्ट्रीट ने तुम्हें भी हिदायत दे दी है कि मुझे हमवार करने की कोशिश करो। ऐसी कोई बात नहीं है, फलूरा ने नफी में सारी लाया। अगर तुम गौर करो तो अपने इस ख्याल को खुद ही गलत करार दे दोगे। मैं उसकी एक अदना सी कारकुन हूँ। मुझसे इस किस्म की दरख्वास्त करके वो बड़े तोइन का मुर्तकिब नहीं हो सकता। तुमने अचानक ये अक्लमंदों की सी गुफ्तगू शुरू कर दी है, मैंने कहा, और फलूरा हंसने लगी। इसे सोबत का असर कहते हैं। वो हंसते हुए बोली, सुबह तक मैं कैसी बेतुकी बातें कर रही थी और दोपहर होने तक राय रास्त पर आ गई। तुम मेरी बातों का बुरा तो नहीं माने? कौन सी बातों का? मैंने जान बनते हुए था, हालांकि मैं खूब समझ रहा था कि उसका इशारा किन बातों की तरफ है। मैं कह रही थी ना कि तुम किसी बड़े चक्कर में और किसी खास मकसद के तहत मुझसे करीब हो रहे हो। ओह, उससे क्या फर्क पड़ता है? मैंने क्या कहा लगा है? तुम चाहो तो मेरी वर्ज से अब भी तुम्हें इजाजत है। तुम कुछ ही क्यों ना समझो, उससे मेरी सेहत पर क्या असर पड़ेगा? तुम्हारी दिल लगारी तो जरूर हुई होगी। मैंने तुम पर शक्को शुबे का इजहार भी किया था, हालांकि मैंने बाद में गौर किया तो मुझे एहसास हुआ कि तमाम जराइम पेशा लोग तुम्हारी तरह पुरस्कार होते हैं। जराइम पेशा कहने पर तुम बुरा तो नहीं माने। मैंने हकीकत को कबूल करना सीखा है। हकीकत से निगाहें चुरा के कभी कुछ हासिल नहीं होता। आदमी खुद को ही धोखा देता है। मैं जराइम पेशा हूँ, लिहाजा अपने लिए इस लफ्ज के इस्तेमाल पर बुरा भी नहीं मान सकता। शुक्रिया, फलूरा ने कहा। तुम्हारी बेहतरी के लिए मैं तुम्हें यही मशवरा दे सकती हूँ कि फॉक्स स्ट्रीट से जरा मोदबाना अंदाज में बात किया करो। वो अपने मातहतों के बारे में आम हालात में बुरा आदमी नहीं है। तुम शायद यकीन ना करो, लेकिन ये हकीकत है कि वो किसी भी एतबार से मुझसे बड़ा आदमी नहीं हो सकता। मैंने कभी खुद को मरकूज करने की कोशिश ही नहीं की। मेरा इंतजार ही बेरी खाबी है। फलूरा की आंखों में दिलचस्पी की चमक लहराई। अपने साथ साथ तुम दूसरों के साथ भी ज्यादती कर रहे हो, उसने कहा। खुद को मरकूज करने की कोशिश करो, इससे दूसरों को भी फायदा पहुंचेगा। जिसके लिए मरकूज करो। मैंने बहुत कम उम्र में बहुत कुछ देखा है।
हर शख्स मवाद परस्त है, कोई किसी के साथ मुखलिस नहीं होता, बल्कि अक्सर लोग तो अपने साथ भी मुखलिस नहीं होते। ऐसे में इंतजार ही बेहतर है। फ्लोरा मेरे बराबर आकर बैठ गई। तुम इतने दिल शिकस्ता क्यों हो रहे हो? मुमकिन है तुम्हें तलख तजर्बात हुए हों, लेकिन ये तो दुनिया अच्छे लोगों से खाली तो नहीं है। मुझे किताबी गुफ्तगू मत करो फ्लोरा,